वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 232 यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। महाभारत के उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, बताइए कहाँ थी? हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में या मथुरा में? महाभारत के उत्तरी पांचाल की राजधानी एक था उत्तरी पांचाल, एक था दक्षिणी पांचाल। जो उत्तरी पांचाल की थी वो अहिच्छत्र में थी और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य में। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, जबकि सूरसेन जो थी वो मथुरा की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी जो है वो सोत्थीवती थी, जिसकी पहचान महाभारत की सुक्तिमती से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था कौन सा? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अशक। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अशक या अश्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली थी। ठीक है, अशक या अश्मक क्या थी? इसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा, बताइए? ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवियों के द्वारा। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। रामायण के किस कांड में भगवान राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, बताइए? बाल कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड? बाल कांड नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा होगा? किष्किंधा कांड में है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि और संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में जो है कुल 7 कांड है, मतलब 7 अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें भगवान राम और हनुमान की भेंट तथा बाली एवं सुग्रीव के बानर शासक बनने का वर्णन है। यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल में बहुत पूछे जाते हैं इन 7 कांड से रिलेटेड प्रश्न, 7 अध्याय से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ में के सम्मान में। तो हर साल देखिए आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? अपने सीरियल में भी देखा होगा। कौन सा अवतार है वो? कच्छप नहीं है, मत्स्य नहीं है, नरसिंह नहीं है, वराह। तो देखिए, भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरणाक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। ठीक है, पौराणिक क्षेत्र में वराह भगवान जो है धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर जो है वराह का सिर है और 4 हाथ हैं और भगवान विष्णु की तरह जो है शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए जो है दैत्य हिरणाक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का कौन सा अवतार है? तीसरा अवतार माना जाता है वराह का, वराह वाला विष्णु का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है कौन सा, बताइए? भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख।
ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। विदिशा मतलब वैशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को सम्मान देता है? बताइए, समान महत्व देता है। निम्नलिखित में से कौन है जो मोक्ष के साधन के रूप में जन्म को, कर्म को और भक्ति को समान महत्व देता है? कौन है? भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी। तो भगवत गीता में जन्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं, तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को ही महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। इंपॉर्टेंट है मीमांसा। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है, ठीक है, भक्ति को और ब्रह्म को नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए, प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मत्तमयूर, ऑप्शन नंबर बी। तो चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिक है? किसकी? पार्थियन, हिंद यूनानी लोग, गुप्ता या फिर कुषाण? देखिए, गुप्तों का। तो भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे जो है अपना राजधन बनाया, और अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण जो है वो गुप्तों का राजचिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है इसमें, बताइए। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, और बताइए ब्रह्मकल्प सूत्र या थेरी गाथा? देखिए, पहला यह थेरी गाथा नहीं है। तो आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत्कल्प सूत्र जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। थेरी गाथा जो है यहाँ पर बौद्ध साहित्य से संबंधित है। इसमें 32 बौद्ध कवियों की कविताएं संकलित हैं। इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। बृहत्कल्प सूत्र, बृहत्ति है, ठीक है, ब्रह्म नहीं है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, आजीविकों ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो मक्खली गौशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा और इसका मत जो है नियतिवाद कहा जाता है, ठीक है, इनका मत जो है वो नियतिवाद कहा जाता है। नियति मतलब भाग्य ही सब कुछ है। इनके अनुसार जो है संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पहले ही संचालित है, ठीक है, पूर्व नियंत्रित है और संचालित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आंधी आ गई तो आजीवक सोचता है कि ये पहले ही लिखा था कि हाँ भाई आंधी आएगी इस समय, या कोई प्रलय आ गई तो पहले ही लिखा था कि प्रलय आएगी इस दिन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? इन्होंने, आजीविकों ने ही, जो भाग्यवाद को मानता है। तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।